नमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय नरकों के दुखों का वर्णन चल रहा है। यह जीव, संसारी जीव, जब नरकों में रहता है तो नरकों में कैसी वेदना को सहता है, ये बात चल रही है। तीसरे सूत्र में आया था। तीसरे सूत्र में आया था कि ये नार की नित्य ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं और ये पूरे जीवन भर कष्ट भोगते हैं। चौथे सूत्र में आचार्य लिखते हैं परस्परोदीरित दुखा, कि जैसे दूसरी गतियों में होता है, देवगति में तो ऐसे शारीरिक कष्ट के कोई प्रसंग है नहीं। ये तो नरक है जिसमें उत्कृष्ट शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट भी है। लेकिन दूसरी गतियों में आप देखेंगे आपस में लोग कई बार दोस्त हों, यार हों, साधर्मी हों, परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुखों में शरीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका हौसला बढ़ाते हैं। यदि एक मारने वाला होता है तो दूसरा बचाने वाला भी होता है ना। एक यदि गाली देने वाला होता है तो दूसरा आपको प्रशंसा करने वाला भी होता है। एक आपको कुछ आपको गिराने के लिए होते हैं तो कुछ आपको थामने के लिए भी होते हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्यों में, और ये त्रेंचों में भी होता है, त्रेंचों में भी अपने अपने शत्रु मित्र होते हैं, कोई संभालने वाले, कोई गिराने वाले। तो कई बार जब हम दुखों में होते हैं तो दूसरों से मदद मांगते हैं, ना भी मांगे तो अपने लोग स्वयं मदद के लिए आगे आ जाते हैं, है ना। लेकिन बोले हम तो कोई बात नहीं, नरकों में ऐसा कर लेंगे, मिल बांट के दुखों को सहन कर लेंगे, समझ में आया, भाईचारा निभा लेंगे। तो चौथे सूत्र में आचार्य कहते हैं कि वहां कोई भाईचारा नहीं होता, बल्कि वो परस्परोदीरित दुखा, वो ऐसे होते हैं कि परस्पर दुख पैदा करने वाले होते हैं, है ना। परस्पर दुख पैदा करते हैं और परस्पर दुख जो हुआ उस दुख को भोगने वाले होते हैं, समझ में आया ना। यानी बेनारकी आपस में उत्पन्न किए गए दुखों को भोगने वाले होते हैं, ऐसा ये सूत्र का अर्थ है। अब ये परस्पर लड़ते क्यों हैं, क्या कारण है लड़ते हैं? तो कहा शास्त्र में कि जैसे कुत्ते लड़ते हैं ना, कुत्ते, तो कुत्ता कुत्ते को देखकर भौंकता है, उसके ऊपर झपटता है, तो क्या कारण है? बोले बस उसका ऐसा ही नेचर है, उसका ऐसा ही स्वभाव है। किसने बनाया उसके स्वभाव को? किसी ने नहीं बनाया, उसके कुत्तेपन ने ये स्वभाव बनाया, क्योंकि ये स्वभाव ही कुत्तापन है। क्या कहा? कहने का आशय ये है कि वह कुत्ता जिस आयु, जिस गति, जिन कर्मों को उदय में लेकर आया है, उस उदय का ऐसा ही स्वभाव है, उस कुत्तेपन का, कुत्ते पर्याय का ऐसा ही स्वभाव। देखो अब हमने खोला हुआ है। तो जैसे कुत्ता स्वभाव से ही एक दूसरे के साथ असहिष्णु होते हैं, है ना, ऐसे ही ये नारकी भी परस्पर असहिष्णु होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। और एक बात हो, ये तो केवल उपमा है, क्या करें हम, हमारे सामने तो यही उपमाएं है ना, हमारे सामने तो यही उपमाएं हैं। अन्यथा आप देखेंगे
दूसरा उदाहरण एक और आता है भेड़िए श्रृंगाल सियार का। जैसे भेड़िए आपस में स्वाभाविक तौर पर लड़ते हैं, समझ में, तो ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं। कुत्ते तो कदाचित सहिष्णु हो भी जाएं, है ना, वो भी आपस में उनका भी, है ना, एक गैंग बन जाती है कई बार कुत्ते की, इस मोहल्ले की अलग गैंग, उस मोहल्ले की अलग गैंग। और जब मोहल्ले से मोहल्ले में टकराव होता है, दूसरे मोहल्ले गली का कुत्ता हमारी गली में ना आ जाए, हमारी गली का कुत्ता दूसरी गली में पहुंच जाए तो वो उसे भगा देते हैं, समझ में आया। अभी हमारी कॉलोनी में केस हुआ, एक पालतू कुत्ता था, उसे छोड़ा तो गली के कुत्तों ने उसका समझ लो सामूहिक हत्याकांड कर दिया। कहने का आशय यह है कि कुत्तों में तो कदाचित फिर भी सहिष्णुता देख लो कदाचित, है ना, कोई मतलब के लिए, कोई किसी वजह से, लेकिन कुत्ते का कुत्ते से एक स्वाभाविक असहिष्णुता होती है ना। एक दूसरे को देखकर भौंकते हैं, एक दूसरे पर झपटते हैं। उनसे पूछो, एक कुत्ते से पूछो, तो चलो रोटी के लिए झगड़े, वो तो इंसान भी झगड़ता है, पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़े, वो तो इंसान भी झगड़ता है, और किसी, है ना, आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा की वजह से कोई यदि आपस में झगड़ता है तो ये तो इंसान भी झगड़ते हैं। लेकिन कोई कुत्ते से कहा भाई तू इसको देखकर क्यों भौंक रहा है, दूसरे के कुत्ते को देखकर, तो क्यों भौंक रहा है, वो इसलिए भौंक रहा है क्योंकि वो कुत्ता है, समझ में आया ना। इसके भौंकने में एकमात्र कारण उसका कुत्ता होना है कि वो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है। समझ में आ रही है बात की नहीं। ऐसे ही कहते हैं ये नार की एक दूसरे को दुखी करते हैं, एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, एक दूसरों को देख के इनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं, और एक दूसरे को नोचने के लिए, काटने के लिए, भस्म करने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए, जान लेने के लिए ले नहीं पाते, क्योंकि वहां अकाल मरण नहीं होता। लेकिन ऐसे उनके प्रति एक दूसरे में आपस में ऐसा ही वो क्रूरता का भाव होता है। क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? बस यही कारण है कि वो नारकी है, बस यही कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। वो नरक आयु, नरक गति और उस संबंधी जिन कर्म प्रकृतियों को लेकर आया है वह जीव, वहां सहिष्णुता के भाव होते ही नहीं है। वहां आपस में भाईचारे के, दया के भाव, एक दूसरे को कष्ट में देखकर रहम, ये भाव होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो नारकी है। तो जो भी वहां होता है उनका आपस में, उसका एक जवाब क्या है? एक जवाब ये है कि वो चूंकि नारकी है, बस इसलिए। और नारकी के ये सब स्वाभाविक होता है, समझ में आया ना। यानी नारकी यदि लड़े नहीं, आपस में एक दूसरे को दुखी ना करें तो आश्चर्य है, तो लगेगा कि ये कैसा नरक है। यदि वो लड़ते हैं आपस में तो कोई नरक, मतलब फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि जब मनुष्यों में भी कोई लड़ता है तो आम आदमी क्या मिसाल देता है कि यार ये तो बिल्कुल कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, समझ में आया ना। लेकिन कोई जिन धर्मी होगा, है ना, अध्ययन 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 वगैरह करता होगा, तो वो क्या मिसाल देता है, ये तो बिल्कुल नारकियों की तरह लड़ रहे हैं, समझ में आया ना। अच्छा, कुत्तों के लड़ने में और नारकियों के लड़ने में क्या फर्क है? कुत्ते भी स्वाभाविकता से लड़ते हैं और नारकी भी लड़ते हैं, लेकिन कुत्तों में तो कदाचित वो साथ बैठे भी मिल जाए, लेकिन ये नारकी तो कभी साथ में बैठ नहीं सकते, है ना, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते 2 मिनट शांति को, बस एक दूसरे को दुख पैदा करते हैं, लड़ते हैं। लड़ते हैं क्यों? लड़ते हैं क्योंकि वो नारकी है, बस स्वभाव से ही लड़ते हैं, उनका ऐसा क्रूरता का ही स्वभाव है ना। और जो शास्त्र में उपमा दी है ना, वो बहुत दिल को छूती, कुत्तों की तरह, समझ में आया? कैसे एक दूसरे को बस नोचना नोचना नोच, ऐसे ये नार की एक दूसरे को नोचते हैं नोचते हैं। और आपने देखा कभी एक कुत्ता हो और उस कुत्ते को आप शीशे के सामने खड़ा कर दें, किसके सामने? शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा कर दें, तो क्या दशा होगी? वो भौंकेगा। कौन? कुत्ता। और उसको देखकर वो शीशे में जो कुत्ता है वो भौंकेगा। कोई दो कुत्ते थोड़ी है, अपने बिंब को देखकर भौंकता है। और कुत्ते को जब वो बिंब वाला कुत्ता भौंकेगा, दर्पण वाला, तो उसको देखकर ये और तेज भौंकेगा, इसको देखकर वो और तेज भौंकेगा, मतलब वो उसे लग रहा है कि और तेज भौंकेगा, वो तो एक ही है। अच्छा, इसके दुख का इलाज क्या है? इसके इस भौंकने का इलाज क्या है कोई इलाज?
कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता अपने इस नेचर से परेशान है, खुद दुखी है, अपने बिंब को देखकर भौंक रहा है, उसे लग रहा है, भ्रम हो रहा है कि ये कोई दूसरा कुत्ता खड़ा हुआ है। और चलो जैसे वो भौंक भी रहा है तो तू क्यों भौंक रहा है भैया? ऐसे ये नारकी का ऐसा ही नेचर है। वह एक दूसरे को देख के बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाते, और मालूम एक दूसरे को दुखी करते हैं, आपस में लड़ते हैं, और लड़ने में भी ऐसे लड़ते हैं कि कुत्ते की तो उपमा दी है, लेकिन वो तो क्या करे मनुष्यों को समझाने के लिए, और क्या उपमा दे। लेकिन इनकी कुत्तों की लड़ाई से भी आगे बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। ये एक इतना बड़ा शरीर बना लेंगे, है ना, पता चले एक दूसरे मतलब दूसरे जीव को, है ना, ऐसे जैसे वो अपन मसलते हैं ना कोई चीज, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, ऐसे किसी को पकड़ के ऐसे बारीक कर दे, ऐसे पानी की तरह निचो दे, उसकी आंखें निकाल लें, उसके, है ना, आंखें निकाल लें, उनकी मतलब मुंह के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर दे। समझ में आया ना? ऐसे एक दूसरे को दुखी करते हैं, और अपने हाथ के ही अस्त्र बना लेंगे, हाथ का ही चक्कू बना लिया, हाथ का ही बल्लम बल्लम बना लिया, हाथ का ही, है ना, और उससे उनकी गर्दन काट देंगे। हाथ की से कोई कैंची बना लिया, क्योंकि विक्रिया होती है, तो उससे उसकी जीभ काट देंगे, जीभ निकाल के। और चूंकि इनको विभंग ज्ञान होता है, और विभंग ज्ञान में इनको पूर्व जन्म के संबंधों का ज्ञान हो जाता है। तो जो भी जीव सामने आता है और उसको पूर्व का ज्ञान हो जाए, जरूरी नहीं है सब कोई देख के हो गए, लेकिन यदि हो जाए तो और तेजी से उसको लड़ता है ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण है, ऐसा होगा नहीं, और हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूर्व जन्मों में बहुत हुआ है। मान लीजिए हम और आप नरकों में मिले, तो आप हमें देखेंगे तो मालूम क्या कहेंगे, ये आदमी हमें रोज 2 टाइम गालियां देता था, है ना। और वहीं मान लीजिए प्रशांत हो, और वहीं बगल में महेंद्र जी हो, तो कहते मारो इसको मिलके सब। तो सारे मिलके हमारी, कोई हाथ खींचेगा, कोई पैर उखाड़ देगा, कोई आंखें निकाल लेगा, कोई दांत निकाल लेगा, कोई कान नोच लेगा, कोई पूरा शरीर तहस नहस कर देगा, और हम चीखेंगे जी। तो ऐसा उल्टा, मतलब ऐसा विभंग ज्ञान होता है। उल्टा चलो, कदाचित दुश्मन पूर्व जन्म का दिख जाए तो लड़ेगा ही, दोस्त भी होगा ना। जैसे हम तो आपस में दुश्मन नहीं है ना, आपस में साधर्मी है ना, हम भी एक दूसरे को देखेंगे तो लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उल्टा दिमाग चलता है, उल्टा। अभी आपको लग रहा है कि कितना बढ़िया ये सब तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, कदाचित नार की होंगे तो लगेगा क्या अंट शंट सिखाता रहा मुझे, बहुत दुखी किया इसने, इसकी जबान खींच लो। बहुत जबान चलाता था ना, इसकी जबान खींच लो और ऐसे पत्थर से कुचल लो, है ना। ऐसी बहुत उंगली दिखाता था ना, ला ला इसकी उंगली काट दो, है ना। ऐसे ऐसे बोले, बहुत आंखें मटकाता था, ऐसी 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 इसकी आंखें निकाल के खींच लो और डाल दो गरम खोलते हुए तेल में। ऐसी ऐसी स्थिति होती है। बहुत दांत दिखाता था, इसके दांत के दांत तोड़ दो सारे, है। इसलिए करता था ना कि ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था, इसका सर नोच लो, इसके सर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो इस तरह की चीजें होती है नरकों में, यानी एक दूसरे को देखकर, है ना, कषाय से भर जाते, गुस्से से भर जाते। जैसे कुत्ता दर्पण के कुत्ते को देख के भौंकता है ना, और असल को देख के, असल कुत्ते को, ऐसे ही वो एक दूसरे को देख के बस ऐसे क्रूर होते हैं, गुस्सा, बस एक दूसरे को मारना काटना। जो जिसमें ताकत है वह उतनी ताकत लगा के, है, 10-20 नार की मिलके एक को मार रहे हैं, एक नार की 10-20 को मिलके मार रहा है, जिसकी जैसी विक्रिया वो बड़ा शरीर बना लेता है ना। ऐसे ऐसे करके वो अनेक तरह से एक दूसरे को दुखी करते हैं, लड़ते हैं, खूब खूब लड़ते हैं, है ना। इसलिए यदि कोई जीव आपस में बहुत ज्यादा लड़ता हो ना, जिसे हम लड़ंका बोलते हैं, झगड़ालू बोलते हैं, यदि इस तरह के आपके भाव होते हैं, तो आप ये समझ लेना, या तो आप नरक से आए हैं या फिर नरक जाने की तैयारी है। यदि आपको आपस में लोग नहीं सुहाते हैं, किसी को देख के ही, है ना, जिसको देखा उसी के प्रति आपके परिणाम खराब होने लगते हैं, जो दिखा उसकी बुराइयां होने दिखने लगती है, दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कोई सुहाता ही नहीं है, किसी को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते,
इंटॉलरेंस, बहुत ज्यादा असहिष्णु हैं, तो आप समझ लेना कि या तो आप नरकों से आए हैं या फिर नरक जाने की तैयारी है। समझ में आए ना? ऐसा यदि जगह जगह है ना इस तरह के संस्कारों, जैसे मनुष्यों में भी कोई व्यक्ति, कई इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि वो जहां जाएंगे वहीं झगड़ा खड़ा करेंगे, जहां बैठ जाए वहीं क्लेश करेंगे, है ना। जिस परिवार में, जिस घर में पहुंच जाए वहां झगड़े होंगे, जहां समाज में मीटिंग में बैठ जाए वहां झगड़े होंगे। तो कई इस तरह के लगते हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व का इतना तेज होता है ऐसा उनके अंदर व्यक्तित्व, बहुत गजब प्रतिभा होती है कि ये आदमी कहीं पहुंच जाए, अच्छी खासी शांतिमय जगह में पहुंच जाए, इसको स्वर्गों में छोड़ दिया जाए सर्वार सिद्धि में, तो वहां भी क्लेश पैदा कर देगा, वहां भी झगड़ा पैदा कर देगा, वहां भी हाहाकार कर देगा। एक ये कल्पना की भाषा, ऐसे कोई छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह की जो प्रकृति के जीव होते हैं ना, तो हम भी कहते हैं यार ये तो बिल्कुल नारकी है। नारकी है मतलब क्लेश, जहां देखो वहीं झगड़ा, जब देखो जब झगड़ा, जिससे देखो उससे झगड़ा, एक दूसरे को नोचने के लिए, मारने के लिए तैयार है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई, अरे ऐसा जैनित्रों में भी होता है, जैनियों में भी होता है, अपने साधर्मियों में भी ऐसे कई तरह के एक दूसरे को फूटी आंखों ने आंसू। तो समझ लेना ये नरक के संस्कार हैं, या तो आप नरक से आए हैं या नरक जाने की तैयारी है ना। और आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन यही प्रवृत्ति चलती है। तो समझ लेना कि वो जो जहां जाता है ना, उसका उसको वो सा टेस्ट आने लगता है ना। आप जा रहे हैं और आगे से ठंडी सी हवा आने लगे तो समझ लेना आगे आगे नदी तालाब आने वाला है, अथवा आगे बारिश हो रही है ना। उल्टा भी होता है। तो ऐसे ही जब ऐसा होने लगा तो समझना नरक जाने की तैयारी है ना। तो चलो, ये तो एक प्रेरणा की भाषा होगी, सैद्धांतिक भाषा ये नहीं है। तो यही मैं कह रहा था, परस्परो दीर दुखा, यानी ये एक दूसरे को आपस में दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो एक दूसरे से उत्पन्न किए हुए दुखों को भोगने वाले ये नारकी होते हैं, ऐसा इस सूत्र में आचार्य कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात कहता हूं, इसका मतलब ये है कि यदि हम आपस में एक दूसरे को कष्ट देते हैं, यही भावना रखते हैं कि दुनिया में कोई सुखी ना रहे, मन से, वचन से, काय से हम आपस में एक दूसरे को कष्ट देते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति वो ही है जो नारकी की। नारकी भी देख नहीं सकता था एक दूसरे को, ऐसे आप नहीं देख सकते, है ना। चल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात यहाँ आई, परस्परो क्या है सूत्र, परस्परो दीर दुखा। चलिए, अब एक मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं कैसे एक दूसरे को दुख देते हैं। देखो, एक राजवार्तिक का पढ़ के बताता हूँ, एक तिलोई पंडिती का पढ़ के बताता हूँ हिंदी में, है ना। क्योंकि वो इतनी लंबी चर्चा थी, मैं अपने शब्दों में बताऊंगा तो एक एक चीज बहुत बड़ी हो जाती है। निर्दय होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कुत्ते शाश्वतिक, मतलब शाश्वत रूप से, अकारण, अनादि काल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं, उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही दुखों के हेतु को जानकर उत्पन्न दुख की प्रत्याशक्ति से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई है। क्रोध अग्नि जिनकी, ऐसे वे अपने शरीर की विक्रिया से तलवार, बासी, परशु, भिंडीवाल आदि शस्त्र बनाकर बस देह का घात, छेदन, भेदन, पीड़न आदि से व्याघ्र, अभी तो तिलोई पंडिती में व्याघ्र का दृष्टांत दिया कि जैसे व्याघ्र मृग शावक को देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही क्रूर पुराने नारकी नए नारकियों को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं, है ना। जैसे दूसरी गली का कुत्ता आ जाए अपनी गली में, ऐसे ही नया नारकी कोई दिखे ना तो सारे एक साथ झपट्टे मार जाते हैं। कहां से आया, किस तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की,
ऐसे नए नारकी पे है। हिंदुस्तान में तो कि जेलों में तक होता है, ऐसा कोई नया कैदी पहुंच जाए है? जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, यानी ये आपस में अकेले ही नहीं लड़ते, इनमें सामूहिक युद्ध होते हैं, है ना। कुत्ते आपस में लड़ते हैं ना, झुंड के झुंड, है ना। WWE की वो सामूहिक जो वो कुश्ती आती है, ऐसे ही ये भी आपस में इकट्ठे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। और इकट्ठे होकर लड़ते होंगे तो सोचो आप, जरा ले थोड़े से मैं दलबंदी कर ली और जब सामने वाले को खूब दुखी कर दिया तो फिर आपस में लड़ने लगे एक दूसरे को, मतलब कुछ पता। और यहाँ तो चलो, जैसे दो सेनाओं में युद्ध होता है तो पता भी चलता है कि ये कौन सी सेना है, ये कौन सी सेना है। उनके चेहरे अलग अलग होते हैं, उनकी ड्रेस अलग अलग होती है, उनके झंडे अलग अलग होते हैं, होते कि नहीं। वहां तो नार की सब एक से दिखते हैं। यदि आपको देख के पता चल जाए कि इसमें कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं है, सारे पक्ष है सारे पक्ष है। समझ में आया, है ना। कोई सैद्धांतिक लड़ाई वहां नहीं है, कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई पैसे की लड़ाई नहीं है, कोई स्त्री की लड़ाई नहीं है, कोई मान प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। बस ऐसे स्वभाव से ही, बस ऐसे एक दूसरे को मारना, देखना सुहाना नहीं, और बस भिड़ जाना। और फिर क्या होता है कि जो जैसा ताकतवर जैसी विक्रिया बना लेता है तो वो एक दूसरे को दुखी करता है। तूने मेरी आंख फोड़ी, मैं तेरी जबान काट लूंगा, तूने मेरी जबान काटी, मैं तेरी आंतें निकाल लूंगा। ये भारत है अपने मनुष्यों की भाषा। तुमने मैं तेरा हाथ काट लूंगा, लो मैंने तेरा खोपड़ी काट के ऐसी आग में जला दी। ऐसे एक दूसरे को परस्पर दुख देते हैं। जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार वे नारकी भी नित्य हीड़ा दिया करते हैं। समझ में आया ना, है ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया चौथा सूत्र कि नारकी आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। इसके बाद यहाँ कोई कह सकता है कि कोई बात नहीं, वहां कोई सहारा नहीं है। ये तो हमने मनुष्यों में भी सुना है कि कहीं ना सुख संसार में शब्द देखो ध्यान, है ना। और वो है ना 12 भावना में, माता पिता कोई काम में नहीं आता। तो ठीक है, इसमें क्या हो गया, नरकों में यदि कोई किसी के काम में नहीं आता, आपस में झगड़ते रहते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, मनुष्यों में कहते हैं ना, हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, है। तो कहते हैं भगवान तो वहां शरण दे नहीं सकते, भगवान तो कहीं शरण नहीं दे सकते। वो बड़ा सा बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, हम कुछ करते नहीं है। बोले नहीं, वो तो हमें पता है, वो तो नहीं करते। लेकिन जो परोग्रहो जीवा नाम, जीवों के परस्पर सुख दुख का संबंध होता है। हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि देवी देवता बहुत मदद करते हैं, है ना, नुकसान भी करते हैं, फायदा भी करते हैं, किसी को मारते भी हैं, बचाते भी हैं, धन देते भी हैं, नष्ट भी करते हैं। तो हम तो वहां देवताओं की शरण में चले जाएंगे, हम देवों का आह्वान कर लेंगे। समझ में आया ना, है। तो कहते सुनो, वहां देव जो है ना, वहां देव आते तो हैं, लेकिन वो देव वहां तो ऐसी कठिन स्थिति है कि देव भी आएंगे तो तुम्हें दुखी करेंगे। यानी देव जो हैं, ज्यादातर देव, वैमानिक देव तो बहुत मंदकशाई होते हैं। अहमेंद्रों को तो वीरसेन स्वामी ने वीतरागी तक कहा। कैसा कहा? वीतरागी कहा अहमेंद्रों को। किस अपेक्षा से? महामंदकशाई की अपेक्षा से। तो वैमानिक देव तो महामंदकशाई होते हैं, ज्योतिषी देव भी मंदकशाई होते हैं। लेकिन इस भूमि का प्रताप ऐसा है, इस भूमि की महिमा कुछ ऐसी है कि यहाँ तो देव भी पहुंचता है ना, तो वो भी दुखी करता है। और ऐसे तीसरे नरक तक असुर जाति के देव जाते हैं, है ना। दूसरे देव भी जा सकते हैं कदाचित किसी को उपदेश आदि देने के लिए, तो वो तो रेयर बात है, वो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो तो कोई असंख्यात में से कोई एकाध जीव का कोई विशिष्ट वो हो। तो जैसे पुराणों में आता है, सीता जी का जीव रावण को समझाने गया था। समझ में आया ना। तो ये कहानी बहुत चलती है कि रावण को समझाने गया था,
लेकिन ऐसा भी उल्लेख मैंने पढ़ा कि सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस 16वें स्वर्ग में सीता जी का जन्म हुआ वह 16वें स्वर्ग का जीव चित्रा पृथ्वी से नीचे जा नहीं सकता। और नरक भूमि तो रत्न प्रभा भूमि के 3 हिस्से हैं ना, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग में। तो नार की तो अबहुल भाग में है, ऊपर पंख भाग और खर भाग में तो है नहीं। तो खर भाग की सबसे ऊपर चित्रा पृथ्वी है जिसपे हम सब खड़े हुए हैं। तो चित्रा पृथ्वी यानी सुमेरु पर्वत का जो सबसे नीचे का स्थान है, जहां चित्रा पृथ्वी का एंड है, सुमेरु पर्वत की जड़ भी वहीं तक है, उससे नीचे नहीं जा सकता 16वें स्वर्ग का जीव। नीचे जाएगा, दूसरे जा सकते हैं नीचे वाले, लेकिन जो भी है अभी दोनों ही बात तय है। अभी उसका मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर कोई निर्णय नहीं देता, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि ऐसे भी उल्लेख है। तो वो दूसरे देव जाते हैं तो वो तो कोई रेयर केस है, वो नरक आयु नरक गति के कर्म के उदय की वजह से नहीं जाते, वो नरक की स्थिति नहीं है। कोई देव यदि चला जाए तो वो नरक की स्थिति में नहीं जाता। और वहां आपको पता, कोई दूसरा देव कोई पुराने प्यार वश, प्रेम वश यदि किसी जीव को ये सोचे कि हम देखें जरा कि हमारा मित्र वहां नरकों में है, हम इसे बचा लाते हैं, तो जाके क्या कर सकता है? छू भी नहीं सकता उन नारकियों को। जैसे आप अपनी परछाई नहीं छू सकते ना किसी की, है ना। तो आप सोचे हम उनको पकड़ के, हाथ में पकड़ के विक्रिया बना लेंगे बड़ी और उन्हें पकड़ के निकाल लाएंगे नरकों से। तो वो कोशिश करते हैं, तो जैसे परछाई पकड़ में नहीं आती ना, ऐसे ये पकड़ में नहीं आती। और उनका स्वभाव ऐसा है कि तुम सोचोगे कि हम इन्हें, तुम कोशिश भी करोगे ना कि हम बचा लें, इनको ले चलें, तो वो तुम पे भी गुस्सा करेंगे। क्यों करेंगे? अरे इस तरह का भाव ही नहीं है कि हाँ मुझे कोई मदद कर सकता है। आपस में वो इतने कुंठाग्रस्त होते हैं, इतने आपस में विषाद और दुख जैसे मनुष्यों में नहीं होता, जिसने जीवन में बहुत दुख भोगे हो, बहुत कष्ट भोगे हो, हर एक व्यक्ति ने उसे जिंदगी भर धोखा दिया हो, जो व्यक्ति मिला हर एक ने उसका इस्तेमाल किया हो, तो ऐसी स्थिति में वो अविश्वास घेर लेता है उसे किसी व्यक्ति पे यकीन नहीं होता। कोई भी यदि सच्चा व्यक्ति कोई सरल हृदय से भी उसका मदद करना चाहे तो उसे ऐसा उसमें से साजिश की बू आती है कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो वो नारकी ऐसी इतनी कुंठा होती है कि कोई देव जाके उसको बचाना भी चाहे तो उसे यकीन नहीं होगा, पहले तो बचा नहीं सकता, है ना। और कदाचित बचाने भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, सीता का जीव गया भी होगा तो रावण को बड़ी खुशी होगी सीता जी को देखकर, उसके जीव को देखकर, और कहा होगा, समझ में आए ना। अरे वो ऐसी स्थिति है कि जैसे वो हम पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं ना, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो दो दृष्टांत यहाँ ले लो इसी तरह का, कि वो उसकी ऐसे परिणाम है, ऐसी परिस्थिति है कि उसे कोई कुछ चीज सुहाती नहीं है। आप उसे अच्छे वचन बोलोगे तो भी उसे बुरे लगे, समझ में आया ना। उसकी गुस्सा भड़केगा कि हम तो दुखी हो रहे, तुझे उपदेश की पड़ रही, हम तो यहाँ कष्ट में, ये सामने वाले हमें मारने काटने के लिए तैयार बैठे, इतनी सर्दी गर्मी भूख प्यास हम सह रहे हैं, तुझे प्रवचन की पड़ी है। समझ में आया ना। तो बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। और एक तो वहां की जमीन से दुखी, वहां के वातावरण से दुखी, अपने शरीर से दुखी, है ना, आपस की लड़ाई से दुखी, और रही सही कसुर पैदा कर देते हैं ये असुर कुमार जाति के देव। तो उसके लिए आचार्य ने 5वां सूत्र लिखा कि तुम सोचो वहां बचाने आ जाएगा देव, कोई नहीं बचा। कौन से देव होते हैं वो? तो देखो 5वां सूत्र पढ़ते हैं, संकलिष्टासुरो दीद दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या, चतुर्थ्या मतलब चौथी भूमि, उससे पहले तक, यानी तीसरी भूमि तक। तीसरी भूमि तक संघाष्ट यह जीव असुरों, संक्लिष्ट विशेषण है असुर का, असुर जाति के देव होते हैं ना। अब इसका मैं खास नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि आगे के अध्याय में ये 4 निकाय के देवों का विवेचन आएगा।
वैमानिक, भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर। तो उसमें भवनवासियों का एक प्रकार होता है, 10 प्रकार के भवनवास होते हैं, उसमें एक असुर होते हैं, और असुर भी कई तरह होते हैं, अम्बरीश आदि बहुत तरह के। तो उनके लिए कहा कि संक्लिष्ट अक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न दुख को भोगने वाले ये नारकी होते हैं। क्या कहा? सूत्र का अर्थ क्या है कि चौथी पृथ्वी के पहले तक प्राप्त चतुर्थ्या संक्लिष्टासुरोदित दीर्घ दुखाश्च, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। कौन? ये नारकी। यानी आपस में भी दुख देते हैं और रही सही कसर ये असुर पूरा कर देते हैं। तो उन असुरों के लिए क्या कहा? संक्लिष्ट। संक्लिष्ट क्यों कहा? इस बात के निषेध के लिए कि सभी असुर ऐसा नहीं करते। असुरों में से भी कुछ असुर होते हैं, बाकायदा उनके नाम लिखे हैं, है ना, कि कुछ असुर जाति ऐसी होते हैं उनके देव कि वो ये काम करते हैं, सभी नहीं। इसलिए उनको अलग करने के लिए कौन सा शब्द दिया? संक्लिष्ट। ये बड़े संक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं, ये नाम लिखे हैं। सिक्तानन, असीपत्र, महाबल, महाकाल, श्याम, सबल, रुद्र, अम्बरीश, बिलसित, महारुद्र, महाखर, काल, अग्निरुद्र, कुंभ और बैतरणी आदि असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकी जीवों को दुखी करते हैं। ये तिलोय पंडिती में आता है ना। तो सभी असुर नहीं, कुछ असुर जो बहुत क्लेशवान होते हैं वो ये काम करते हैं। समझ में आया ना? अच्छा, क्यों करते हैं? ये मालूम कैसे दुखी करते हैं, कैसे लड़ाते हैं? आपने मनुष्यों में देखा होगा, कई लोग तीतर लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, और लड़ा के बड़े खुश होते हैं, है ना। कई जगह तो लड़ाइयों के आयोजन होते हैं, है ना। भैंसों की लड़ाई के आयोजन, इंसानों की तो होते ही है, भैंसों की लड़ाइयों के आयोजन होते कि नहीं। तो कई लोग इनको लड़ा के बड़े खुश होते, आनंदित होते हैं। अरे पैसे दे के टिकट, मतलब टिकट लेके लोग देखने जाते हैं, सब सामूहिक रूप से खुश होते हैं। तो जैसे किसी को इनको लड़ा के आनंद आता है ना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करते हैं, ऐसे ही ये भी इसी तरह के होते हैं। सो इन्हें ये रौद्र ध्यान में बड़ा मजा आता है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। तो ये नारकियों को आपस में लड़ा के आनंदित होते हैं, बहुत संक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा संक्लिष्ट। संक्लिष्ट परिणाम वाले ऐसे असुर ये लड़ाते हैं। और लड़ाने का तरीका क्या है? अरे लड़ाने का तरीका कोई नहीं है। जैसे मनुष्य कभी किसी को लड़ाते हैं तो किस तरह लड़ाते हैं? गलत फहमियां पैदा करके, उसके दिमाग में गलत बातें डाल के, समझ में आया ना, उसका माइंड मेकअप करके, उसको गुमराह करके, कई कई तरह की भ्रांतियां पैदा करके, जैसे हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, है ना। कोई भी मनुष्य लड़ाते हैं ना, आपने देखा होगा समाज में कितने एक दूसरे को लड़ाते हैं, समाज के नेतृत्व करने वाले, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लड़ाते कि नहीं, कभी और नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी रंग के नाम पे। तो लड़ाने के जैसे मनुष्यों में आधार होते हैं, वैसे ही वहां होते हैं। यहाँ भी गलत फहमियां गलत पैदा, है ना, गलत बातें फीड करके लड़ाते हैं, वहां भी गलत बात फीड करते हैं, गलत सही चीज को गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। वहां वो असुर कुमार के भी यही करते हैं। कैसे करते हैं? कि जैसे, है ना, ये नारकी यहाँ बैठा है और दूसरा नारकी, अरे यार क्या आदमी, वो देखो वो तुम्हें देख के हंस रहा था, अच्छा इसकी हिम्मत हुई हंस रहा है, कैसे हंस रहा था, दांत निकाल के इसके दांत खींच, आंखें इसकी आंखें खींच। समझ में आया ना? तो पूर्व जन्म का तो बैर वगैरह ध्यान आता ही था दूसरों को देख के। ये असुर कुमार क्या करता है? और उसे भड़काता है और अग्नि में घी डालता है। खुद के ज्ञान से तो वो भड़कता ही था, ये और उसमें। तो यदि आप समझ लेना कि मनुष्य होकर यदि किसी को लड़ाते हैं अथवा किसी को भड़काते हैं अथवा लड़ने वालों में ऐसे शब्द बोल दें कि उनके अंदर की ज्वाला और भड़क जाए, तो समझ लेना आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, आप संक्लिष्ट असुरों वाले काम कर रहे हैं। समझ में आए? तो वो मालूम क्या करते हैं कि देखो, जैसे पूर्व यही दृश्य आप याद कर लो कि मान लीजिए मैं दिखा और आप वहां हैं नरकों में, आप कहेंगे भाई साहब कैसी कैसी कल्पनाएं कराते, क्यों डरना,
क्यों डरना कल्पना से? समझ में आया ना? कर लो कल्पना, जा थोड़ी रहे नरक है। तो मालूम वो क्या कहेंगे, देखो ये आदमी है ना, तो मैं ये पढ़ा रहा है प्रवचन, उंगली दिखा, मालूम ये जैसे मैं उंगली दिखा रहा हूँ, तो वो असुर बताएगा कि मालूम ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि मैं तब तुम सब लोगों की आंखें निकाल लूंगा। वो असुर मालूम क्या कहेगा कि ये आदमी देखो पिछले जन्म में याद करो, ये तुम्हें सबको बुला बुला के गालियां दे रहा था। समझ में आ रही है बात की नहीं है? और बोले यकीन ना हो तो कई बार ऐसी चर्चाएं आती हैं, कोई बहुत नाजुक सी वैराग्य वाली, कि हमारे श्रोताओं में से कई लोगों की आंखें भीग जाती है, तो वो मालूम कहेगा देखो इसने गाली दी और तुम रो रहे थे, देखो ऐसे ऐसे। मान लीजिए उसकी माँ होगी और माँ उसे आंखों में काजल लगाती होगी, तो काजल कौन लगाता है, विक्स लगा रही होगी गले में, है ना, भोजन करा रही होगी, तो मालूम क्या बताएगा, ये देखो ये तुम्हारी आंखें फोड़ने जा रही थी, आंखों में पता नहीं क्या डाल रही थी आंखें फोड़ने के लिए, ये तुम्हें भोजन नहीं जहर खिला रही थी, ये तुम्हारी विक्स नहीं ये गला दबा रही थी। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे उसे भड़काते हैं, ऐसे भड़काते हैं। समझ में आया ना? और फिर वो लड़ते हैं और ये खुश होते हैं। समझ में आया? तो असुर भी इन्हें दुखी करते हैं, असुर खुद भी इन्हें कई तरीके से प्रताड़ित करते हैं, आपस में लड़ाते भी हैं और अन्य अन्य तरीके से प्रताड़ित करते हैं। इसलिए तो छेड़ाला में लिखा है, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। छेड़ालाकार ने तो दो चार शब्दों में बात कह दी, पूरा सूत्र, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। समझ में आया ना कि असुर आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं और दुखी करते, ऐसे ऐसे उल्टा। अब क्या करें, उनको विभंग ज्ञान है, को इसलिए तो विभंग ज्ञान को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, क्योंकि वो विभंग ज्ञान और ऐसा मोह का उदय है कि बस वो अवधि ज्ञान वो काम में नहीं आता, उल्टा उल्टा सब, उल्टा 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 उल्टा, है ना, है ना। तो ऐसे, तो ये सब चीजें, और आप देखेंगे कि जहां जहां दुख होगा, चाहे मनुष्य चाहे त्रंच कहीं भी, ये नरकों में जो चीजें हैं वो ही कहीं ना कहीं अंश रूप में होंगी, इसलिए हम यहाँ दुखी हो। वहां एक जैसे नार की दूसरे को नहीं देख सकते, ये प्रवृत्ति हम मनुष्यों में भी होगी कि हम एक दूसरे को सुहाओगे नहीं तो हम भी वैसे ही दुखी होंगे। यानी कहीं भी चले जाओ, दुख की जो मूल वजह है वो वही है, हमारी आत्मिक कमजोरियां, हमारे अंदर के ईर्ष्या के परिणाम, हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियां, हमारे अंदर का वैर भाव, हमारे अंदर वो सही दृष्टि विकसित ना होना, सब जगह दुख का मूल कारण आप जाएंगे तो यही है। नरकों में जो चीजें होती हैं, अरे मनुष्यों में भी आप दुखी होंगे तो वैसी प्रवृत्तियों से होंगे। समझ में आएगी नहीं है? खैर, तो ये बीच बीच में इसलिए बता देता हूं कि ताकि थोड़ा सा हमारा ध्यान नरकों से हटकर अपनी नार की आसुरी प्रवृत्तियों पर भी जाए। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब देखो कैसे दुख देते हैं, तो मैं जरा एक कुछ आपको सिद्धांत सार दीपक का और तिलोय पंडित का पढ़ के बताता हूं हिंदी में। युद्ध आदि से हतोत्साह होकर खड़े हुए किन्हीं दीन नारकियों को, है ना, दुष्ट अभिप्राय वाले असुर कुमार देव आकर पूर्व भाव को याद दिलाते हुए उसी पूर्व वैर के कारण आपस में एक दूसरे नारकियों को युद्ध से लड़ाते हैं। समझ में आया ना? ऐसे और स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए महाहिंसा नंदी रौद्र ध्यान करते हैं। अन्य कोई अग्नि कड़िका में जलती हुई शैया पर उन्हें सुला देते हैं, तथा शुष्क हो गया है शरीर जिनका, ऐसे कोई नार की मृत्यु द्वारा सुख की प्राप्ति की इच्छा से स्वयं उस पर सो जाते हैं। यानी वो असुर कुमार जाति के देव ऐसी भयंकर जलती हुई शैया बना देंगे, है ना, तो नारकी को लगेगा कि यार बढ़िया इस पे लेट जाते हैं, मर के सुख हो जाएगा, तो उस पे लेट जाते हैं तो और दुखी हो जाता है। ऐसे कर करके वो असंतुष्ट होते हैं। ऐसा करते क्यों है वो असुर? तो उसका जवाब दिया
पाप कर्म में रत होने से ये यह काम करते हैं। अब क्यों होता है कोई असुर? देखो कितना बढ़िया लिखा, राजवार्तिक में लिखा, जो मनुष्य राग द्वेष और मोह से त्रस्कृत हैं और जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है। क्या कहा? जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है। समझ में है ना? आपके पुण्य के उदय से पैसा, प्रतिष्ठा, बढ़िया लोग मिले और हमने इसका उपयोग काय के लिए किया? पाप के लिए। उन निर्दय मनुष्यों को, जैसे बैल, भैंसे, बकरे, शूकर, मुर्गे, बटेर, लाई आदि पक्षियों को व मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है। ये कुश्ती वगैरह देखते हैं, क्या है ये? रौद्र ध्यान ही तो है। WWF, WWE, कुंफू को, बॉक्सिंग है, रेसलिंग, सब तरह की, ये क्या है? ये रौद्र ध्यान ही तो है। समझ में आया ना? और बारीकी में जाएंगे तो ये खेल वगैरह में भी यही होता है। कोई भी खेल देखेंगे उसमें हार जीत की भावना आएगी, एक पक्ष मेरा, एक दूसरा पक्ष मेरा, और बहुत रोमांचक मैच हुआ जी। अंत तक अंतिम बॉल पे भी निर्णय नहीं आ पाया, है ना? उसी प्रकार उन दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर लड़ाने से आनंद होता है। यद्यपि उनके देवगति नाम कर्म के उदय से देवत्व है, तथापि उनके माया, निदान, मिथ्या दर्शन तीन तीव्र शल्य हैं। एवं कषायों से उपहत जिसने अपने भाव दोषों की आलोचना नहीं की है, सो कषायों से युक्त है। उन्होंने पापानुबंधी पुण्य का बंध किया है, सावध दोष सहित तपश्चरण किया है। वाह, कौन सा वाक्य लिखा? सावध दोष सहित तपश्चरण किया। यानी वे क्यों बने असुर? क्योंकि उन्होंने तप तो किया था, लेकिन हिंसा आदि करते हुए तप किया था। सावध दोष, पाप साथ में करते हुए तप किया था। पता चले बढ़िया अनशन तप किया, बहुत जबरदस्त उपवास किए, है ना? 10 दिन के उपवास किए, निर्जला उपवास किए, और उस दौरान टीवी देखता रहा, उस दौरान दुकान करता रहा, उस दौरान घर की साफ सफाई करता रहा, है ना? सारी हिंसाएं चलती रही और तप चलता रहा, है। कदाचित वो मुनि बन गया, खूब तपस्चरण किया, खूब तपस्चरण किया, कई कई उपवास, शरीर को सुखा दिया, लेकिन और हिंसा के कार्य चलते रहे, अनुमोदना के, कृतकारित के। तो कहते हैं ऐसे सावध दोष सहित आचरण किया था उसने। उसके फलस्वरूप देव होकर प्रीति के अनेक कारण होने पर भी उन्हें अशुभ और संक्लेश कारक प्रवृत्तियों में ही आनंद आता है। तो थोड़ा सा असुर का भी परिचय हो गया इस सूत्र के बहाने कि ऐसे असुर होते हैं, है ना? तो वैसे भी लोक में असुर शब्द की प्रतिष्ठा तो ज्यादा है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सुर के विरुद्ध असुर को बोलते हैं। सुर यानी देव और असुर यानी राक्षस। तो असुर यानी राक्षस नहीं होता है, ये तो अर्थ परिवर्तित हो गया। आज तो असुर का अर्थ राक्षस होने लगा, लेकिन असुर भी देव होते थे। लेकिन देव में भी कौन से देव? 10 प्रकार के भवन वासियों में एक देव असुर होते थे, और उन असुरों में से भी कुछ जाति के ऐसे होते थे जो ऐसे निकृष्ट काम करते हैं। लेकिन इन निकृष्ट काम करने वालों ने पूरी असुर जाति को बदनाम कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आज आप ईमानदारी से बताना, सब लोग सामने बैठे हैं, बहुतों के वीडियो भी खुले हैं, ईमानदारी से बताना, यदि हम कहें असुर तो आपको कौन याद आता है? नितिन, असुर कहते ही आपको कौन याद आता है? चूंकि हम जैनी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लिए असुर का अर्थ राक्षस और जो लोक में चलता है वो तो मानते नहीं है। लोक में करते होंगे उसका प्रयोग, लेकिन धर्म के क्षेत्र में असुर सुनते ही आपके दिमाग में क्या याद आता है? वो ही नहीं आता, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर सुनते ही वो याद नहीं आता जो छेड़ाला में चित्र बने हुए हैं। छेड़ाला में चित्र बने हैं ना, जो जयपुर से प्रकाशित हुई है, उसमें इस तरह के चित्र बने हैं, है ना, कि वो असुर कुमार जाति के देव कर रहे हैं। तो वो थोड़े से असुर वालों ने पूरी असुर जाति को बदनाम कर दिया। समझ में है ना? यानी हमारे असुर के नाम पे दिमाग में कोई छवि बन गई। क्यों? बाकी के असुरों से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़ाते नहीं है, झगड़ाते नहीं है। क्या क्या हमारी रुचि लड़ाई झगड़े में है, इसलिए हमें बाकी असुरों का परिचय ही नहीं है। हमें तो इन्हीं असुरों को असुर जानते हैं, है ना? चलो, तो हमारी रुचि हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब चूंकि वो एक विशिष्ट
एक स्थिति है, उसके लिए असुर कुमार जाति के देव जाने जाते हैं। तो हमारे दिमाग में वो इमेज बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन समझना चाहिए चीजों। ठीक है, चलिए समय हो गया है और चर्चा रात में करेंगे। अभी जिनवाणी स्थित जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल हो, वाणी मस्तक सदा